देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,06,64 मामले और ठीक हुए 2,43,495 लोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख केस पार हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में 50,210 आए। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 501 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 987 लोग ठीक हुए। राजस्थान में एक दिन में 14,112 नए केस सामने आए। 19 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। रूस में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, 24 घंटे में 63,205 नए मामले सामने आए। कर्नाटक के लोगों को राहत, कोरोना के मामलों में गिरावट आई, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, कोर ग्रुप की बैठक में 208 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन। कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक, पंजाब की बाकी बची 31 सीटों के नामों पर लगेगी अंतिम मोहर। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद है। निर्वाचन आयोग को सपा ने शिकायत की, अमित शाह ने चुनाव प्रचार में तोड़ी कोरोना के नियम। इसी की गई पाबंदियों के बाद सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों को दिल्ली के अच्छे काम बताएं। डीडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेने शहर के दौरे पर निकले धारीवाल। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय बालिका दिवस से जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित किया। जमीन नीलामी के विरोध में जयपुर में जुटे किसान। शहीद स्मारक से राजभवन कूच की चेतावनी दी। राज्यपाल से नीलामी रोधी कानून को मंजूरी देने की मांग। कोरोना से गड़बड़ाई हवाई सेवाएं, जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 16 फ्लाइट्स रद्द। लगातार फ्लाइट्स रद्द होने से यात्री हो रहे परेशान। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर मिला रिकॉर्डेड कॉल। दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की धमकी। पूर्व कप्तान विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक की तस्वीर वायरल हो गई। बीते दिनों सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई, जिस पर खुद विराट कोहली ने बयान जारी किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दी धमकी, कहा कि पद छोड़ने को किया मजबूर तो भयानक होंगे अंजाम। यूपी टीईटी परीक्षा से जुड़ी खबर, एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के रकाबगंज में कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी, 3 करोड़ रुपए बरामद। शेयर बाजार में मचा भूचाल, सेंसेक्स 1300 अंक से ज्यादा टूटकर 58,000 के नीचे फिसला। बाजार में चौतरफा गिरावट से भारी घबराहट और निवेशकों में देखा जा रहा डर। यौन उत्पीड़न का मामला, क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे एक्टर दिलीप। लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी। पाली के सुमेरपुर में खड़े ट्रैक्टर में घुसी कार, महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत, 5 घायल। तो केशवरायपाटन में सड़क हादसे में 2 युवाओं की जान चली। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 नेशनल हाईवे सहित 731 सड़कें बंद हैं। वहीं बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी। मावठ के बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, 27 जनवरी तक शीतलहर छुड़ाएगी धूजड़ी। तो कई जिलों में छाया घना कोहरा। बूंदी के केशवरायपाटन में नदी किनारे पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें साहित्यकार सीएल सांखला ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मेड़ता सिटी में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान में नियुक्त कोऑर्डिनेटर्स का अभिनंदन हुआ। बता दें कि अभियान फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए नए सदस्य जोड़े जाएंगे। मेड़ता सिटी में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की बहन के विवाह के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने 108 कन्याओं के विवाह करवाने का संकल्प लिया। मेड़ता सिटी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बिना वजह बिना मास्क लगाए घूम रहे 71 लोगों से चालान काटे गए। वहीं पुलिस ने गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
नागौर के रियाबड़ी में NH 89 पर टोल देने के बाद भी बदहाल रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से बारिश आने से पानी भर जाता है। वहीं शिकायत के बाद NHAI द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। झुंझुनू में रीट भर्तियों में हुई धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का अनशन जारी है। उनके समर्थन में 26 जनवरी को जिले की हर पंचायत मुख्यालय पर युवाओं द्वारा भी धरना दिया जाएगा। रियाबड़ी में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर के कुराबड़ में पुलिस ने 2 चोरों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर उनके कब्जे से जेवरात बरामद किए। झुंझुनू के सांगानेर में सरपंच गीता चौधरी ने अपने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। डीडवाना में शेल्टर विश्राम गृह खंडर में तब्दील हुआ। आपको बता दें कि मजदूरों के बैठने के लिए गृह बनाया गया था, जिसको लेकर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री से इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग की। गोली में एक छपरपोश में आग लगने से 111 मवेशियों की मौत हो गई है, जिसके चलते क्षेत्र के भामाशाहों ने पीड़ित के घर पहुंचकर उसे 51,000 की आर्थिक राशि दी। जयपुर में बगरू देहात मंडल के प्रभारी शत्रुघ्न गौतम और जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर सांगानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। सिरोही में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसमें आरएसी पुलिस और स्कूल के छात्र परेड की रिहर्सल करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के सभी अधिकारी एक्शन में नजर आए। बाड़मेर में गणतंत्र दिवस आदर्श स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें होने वाली परेड की तैयारियों में भी अपना जोर पकड़ लिया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जायजा लिया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अलवर के राजगढ़ में विधायक कांति प्रसाद मीणा ने मालीबास में होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया। सीकर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम ने गणतंत्र दिवस में कम लोगों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। नागौर के लारदू में पूर्व पीएमओ डॉक्टर भगवान सिंह के निधन से शहर में शोक की लहर छा गई। वहीं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेडिकल वालों ने मौन रखा। भरतपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। झुंझुनू में महिला दिवस के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को एक अलग पहचान मिली, जहां बस की महिला सीटों को गुलाबी किया गया और उस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चिन्ह लगाए गए। उदयपुर के समदड़ी में एक अनूठी पहल की गई है, जहां माली समाज के एक शादी समारोह में मामाजी महाराज और सुभद्रा माताजी के धाम सडला नाड़ा में करीब 7.25 लाख का मायरा। जोधपुर के संग्रिया में शॉर्ट सर्किट से गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना से पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। कोटा के मंडाना टोल पर पीछे गाड़ी लेने को कहने पर कार सवार युवकों ने महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर महिला टोल कर्मी ने मंडाना थाने में शिकायत की। जयपुर के जयसिंहपुरा में पतंग की डोर की चपेट में आने से विदेशी पक्षी की मौत हो गई। मृतक पक्षी को वन विभाग को सौंप दिया। जोधपुर में लगा पशु मेला परवान चढ़ने लगा है, जहां दूर दराज से लोग अपने पशु बेचने ला रहे हैं, जहां पंचायत की तरफ से इस मेले को हर तरीके का सहयोग मिल रहा है।